नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं रद्द कर दी। आज से लगभग 6 साल पहले यानी फरवरी 2020 में दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में था। इन दंगों के पीछे बड़ी साजिश में उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम सामने आया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में इन दोनों की प्रमुख भूमिका को मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं, जबकि 5 अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी गई है। जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद को जमानत दी है। बेंच ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि हर आरोपी पर क्या आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप कानूनी फैक्टर्स में कैसे फिट बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन और सबूतों दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की भूमिका केंद्रीय यानी कि मुख्य रही है। इन दोनों की हिरासत जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन ये ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं और ना ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती हैं। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गई। ये कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकती है। 5 अन्य आरोपियों यानी कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। उन्हें करीब 12 शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की दलील थी कि मामले में लंबे समय से सुनवाई शुरू नहीं हुई और ट्रायल शुरू होने की संभावना भी कम है। यह भी कहा गया कि 5 साल से अधिक समय से जेल में है। अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा हुआ कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रारंभिक तौर पर शर्जील और उमर की भूमिका गंभीर लग रही है। उन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने के भी आरोप हैं। इसके बाद सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने इनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया। पुलिस का कहना है कि ये दिल्ली में दंगे भड़काने के मुख्य साजिशकर्ता थे। पुलिस ने कहा कि सुनवाई में देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेवार है और अगर आरोपियों ने मदद की तो ट्रायल 2 साल में पूरा किया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि ये पैन इंडिया स्तर पर यानी कि पूरे भारत में रची गई एक साजिश थी जिसका मकसद सत्ता परिवर्तन और आर्थिक दबाव बनाना था। पुलिस के मुताबिक सीएए को शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर कट्टरपंथीकरण का जरिया बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि साजिश को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय अंजाम देने की योजना की गई थी, ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भारत की ओर खींचा जा सके और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जा सके। पुलिस ने दावा किया कि इस साजिश को देश भर में दोहराने की प्रॉपर तरीके से कोशिश थी और इसके लिए बाकायदे प्लानिंग की गई थी। इसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, डीपीएससी और जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का जिक्र किया गया है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली के दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में हैं।
इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस समय उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली राइट से जुड़े हुए मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत यानी कि यूएपीए के तहत आपराधिक साजिश का आरोप है। इसमें 53 लोग मारे गए थे और करीब सैकड़ों लोग घायल हुए थे। खालिद को 2020 में सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था और तब से आज तक कई बार अदालती सुनवाई हो चुकी है। अक्टूबर में बेंच के सामने सुनवाई में खालिद ने तर्क दिया कि फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में 751 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उन पर केवल एक एफआईआर में आरोप लगाया गया है, जबकि उन्होंने अपने खिलाफ साजिश के आरोप को चुनौती दी थी। उमर खालिद की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 751 एफआईआर हुई हैं और हमारे जो मुवक्किल साहब हैं उनके ऊपर सिर्फ एक है। अगर ये साजिश है तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। अगर मैं यानी कि अपने मुवक्किल को संबोधित करते हुए कि मैं दंगों के लिए जिम्मेदार हूं। सिब्बल ने आगे बताया कि जब दंगे हुए थे तब खालिद दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे और उनसे या उनकी जानकारी पर किसी भी तरह के हथियार, गोला बारूद, एसिड या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई। अगर खालिद दंगे वाली पर जगह पर था ही नहीं तो फिर दंगे से कैसे जुड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को जमानत याचिका खारिज की थी। इस दौरान कोर्ट ने पहली नजर में पाया था कि खालिद और इमाम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिसंबर 2019 की शुरुआत में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कई बार कार्रवाई की। इन दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और मुस्लिम बहुल इलाकों में पर्चे बांटकर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम का आह्वान किया था। इसमें इसेंशियल सप्लाई यानी कि आवश्यक वस्तुओं में भी आपूर्ति में बाधा डालने की कोशिश की गई। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इमाम और खालिद पूरी साजिश के तहत बौद्धिक मास्टरमाइंड थे जो कि दूसरे सह साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे थे और उनमें हर किसी ने साजिश में अपनी अपनी भूमिका भी निभाई है। कोर्ट ने कहना कि यह कहना काफी होगा कि अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ और उत्तेजक भाषण जब पूरी तरह से आप इनको देखते हैं तो पहली नजर में कथित साजिश में उनकी भूमिका की ओर ये सारे एविडेंस इशारा करते हैं। शुक्रिया।